हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th हिंदी क्षितिज के काव्य खंड से वाक। वाक जो ललदियत द्वारा रचित कविता है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया है मीराकांत ने, और आपकी किताबों में मीराकांत का किया गया हिंदी अनुवाद ही दिया गया है। यह हिंदी भाषा में वाक लिखा गया है, जिसका सरलार्थ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा ताकि आपको पूरा भावार्थ समझ में आ जाए। सभी बच्चे ये ध्यान से सुने कि जो वाक है, इसमें 4 वाक दिए गए हैं, ये चारों वाक आध्यात्मिक हैं। यानी कि जो हमारे समाज में एक धारणा है कि हर आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। मृत्यु के बाद आत्मा सीधा भगवान के पास चली जाती है और शरीर को धरती पर जला दिया जाता है, जो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इस काव्य का पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि वह अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है, सांसों रूपी कच्ची रस्सी के सहारे से। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। कवित्री को सोचती है कि जाने कब मेरी आवाज भगवान तक पहुंचेगी और वो मुझे इस भव सागर यानी कि इस नश्वर संसार से वापस अपने पास बुला लेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी बूंद बूंद करके निकल जाता है, उसी प्रकार से मेरे सारे प्रयास भगवान को पाने की जो भी मैं कोशिशें कर रही हूँ, वो सब बेकार जा रहे हैं, क्योंकि वो कोशिशें बहुत ही कमजोर हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। कवित्री के मन में रह रहकर बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर यानी भगवान के पास जाने की बहुत जल्दी है। वह इस सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहती है और भगवान के पास वापस जाना चाहती है। कवित्री के मन में बार बार यही पीड़ा उठ रही है कि कब वह इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और इन सांसारिक कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाए। और अब दूसरा वाक, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कह रही है। समखा कहा है कवित्री ने, बीच के मार्ग को, मध्यम मार्ग यानी बीच के मार्ग को, रास्ते को अपनाने की सीख दे रही है। और वो कहती है कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम इस संसार की खा खा कर यानी भोग विलास, जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हम अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें भोगना चाहते हैं, बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना, ये सब कुछ हम चाहते हैं। तो कवित्री कहती है कि इस संसार की इन भोग विलासिताओं में डूबे रहने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तुमने इस भोग को त्याग दिया, इन सब संसार की सारी चीजों को त्याग दिया और तपस्या का जीवन अपना लिया, तो भी तुम्हारे मन में अहंकार आ जाएगा। तुम क्या करो, सम खा, बराबर खा, यानी कि जितनी चीज की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, बस उतने ही चीजों का भोग करना है, उतने ही चीजों का प्रयोग करना है, उतनी ही चीजें अपने पास रखनी है। भोग का और त्याग का दोनों रास्तों को बराबर अपनाना है, और ये करने से ही हमें प्रभु की खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी कि भगवान की प्राप्ति का जो दरवाजा बंद है, सांकल कुंडी, जिसकी कुंडी चढ़ी हुई है यानी जो बंद है, जिसकी सांकल लगी हुई है, वो रास्ता अपने आप से खुल जाएगा और हमारा भगवान से मिलन हो जाएगा। तीसरे वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन मैं
सीधे रास्ते से वापस नहीं जा पा रही हूँ। यानी मैं इस संसार में आई तो सही, लेकिन यहाँ की मोह माया में, सांसारिक उलझनों में फंसकर मैं अपना रास्ता भूल गई। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी मैं। जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में मैंने जीवन बिता दिया। इस पंक्ति को मैं दोबारा से समझा देती हूँ। सुषुम्ना सेतु पर हमारे माथे के बीचों बीच में एक नाड़ी होती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी यानी हमारे माथा जो है सामने से, ये भाग्य का प्रतीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है, हमारे भाग्य में ऐसा नहीं लिखा है, हम भाग्य के सहारे रह जाते हैं। इसी बात को कवित्री ने यहाँ पर लिया है कि सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी मैं, यानी मैं अपने भाग्य के सहारे ही खड़ी रह गई। मैंने कोई प्रयास नहीं किया और मेरा सारा दिन बीत गया, यानी मेरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अब जीवन का जब अंतिम समय आया और मैं अपनी जेब में ढूंढने लगी कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो मैं भगवान को भेंट दे दूं, तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब कवित्री को ये चिंता सता रही है कि मांझी को क्या दूं उतराई, यानी मैं अब मैं क्या उतराई, किराया क्या दूं, क्योंकि मैंने तो कोई भी अच्छा काम किया ही नहीं है। मैंने कोई भी परोपकार का काम जीवन में नहीं किया है। अब इस भवसागर को यानी इस दुनिया को छोड़कर मुझे भगवान के पास जाना है। तो भगवान जब मुझे लेने के लिए आएंगे इस दुनिया से, मेरी आत्मा जब भगवान के पास जाएगी, तो उस समय मैं उनको भेंट स्वरूप क्या दूं कि उन्होंने मुझे इस नश्वर संसार से उठा लिया, तो उनको मैं किराए के तौर पर क्या दूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो कोई अच्छा कार्य है ही नहीं। इस वाक का चौथा और अंतिम वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। थल थल यानी कण कण, एक एक जर्रे जर्रे में शिव का वास है, भगवान का वास है, वो सबके हृदय में मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर कोई ज्ञानी हो तो उसे स्वयं अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। यानी मनुष्य अगर अपने अंदर झांक कर देख ले और अपनी बुराइयों को पहचान ले, तो वही भगवान से असली पहचान होती है। तो स्टूडेंट, ये था वाक, जो आपकी हिंदी क्षितिज का सेकंड चैप्टर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वाक अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपने क्लास को पूरी तरह से अटेंड किया है तो। आगे हम करेंगे वाक के प्रश्न उत्तर डिस्कस। बहुत ही सरल और साधारण भाषा में मैं आपको वाक के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, जो लिखित रूप से भी आपके पास रहेंगे और मैं मौखिक में भी उन्हें एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन वो अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बने रहिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे कर लें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे अगली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.